आपको अननोन गनमैन के बारे में जानना है तो भाई मूवी देख लो, मेरे को तो समझ में आ गया अननोन गनमैन कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, मतलब इट इज रियली वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई एवर सीन। एंड सो भाई धुरंधर देख के आया हूँ अभी एंड भाई ऑनेस्टली बता रहा हूँ ऐसी मूवी भाई कभी नहीं देखी मैंने आज तक, मतलब इसके दोनों पार्ट्स देख चुका हूँ मैं। धुरंधर 1 घर पे देखा था मैंने टीवी में घर पे, एंड धुरंधर 2 जो कि मैंने आज देखा है, आज ही के दिन रिलीज हुई है वो, आज ही मैंने थिएटर में जाके देखा, क्योंकि एक्चुअली क्या था ना, जब मैंने धुरंधर 1 देखी थी तब मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने कहा कि ये तुझे थिएटर में देखनी चाहिए थी, वहाँ पे बहुत मजा आता, बट मैं उस टाइम पे मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था कि चलो भाई बाद में देख लूंगा, बाद में करके फिर वो मैंने टीवी में देख ली, तब तक वो आ चुकी थी नेटफ्लिक्स पे। बट अब मैंने क्या करा ना, ये मैं देख के थिएटर में भाई इतना मजा आया ना भाई, बट जो भी कह लो आदित्य धर ने जो एकदम भाई एकदम ऐसी मूवी बनाई है, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है इसमें, इतने मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं क्या क्या नहीं हुआ है इसमें। डिमोनेटाइजेशन दिखाया है, मोदी जी के मतलब मोदी जी की स्पीचेस दिखाई है इसमें, नवाज शरीफ जब पीएम बना था तब का दिखाया है, एंड उसमें इकबाल को जब मारता है हमारा धुरंधर तब का दिखाया है। फिर जसकीरत सिंह की पूरी स्टोरी दिखाई, जसकीरत सिंह जो कि उरी हमले में, मतलब जब उरी स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस टाइम पर उसका मेंशन किया था इन्होंने। आदित्य धर की जो मूवी आई थी 2019 में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें जसकीरत सिंह मेंशन था, अब वापस से वो मेंशन हुआ है। अब आई डोंट नो ये धुरंधर का आगे कोई चैप्टर आने वाला है कि नहीं आने वाला, आई डोंट नो, बट हाँ। और उसमें फिर पंजाब में कैसे अफीम सप्लाई होती है, नेपाल के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू, फिर बांग्लादेश के थ्रू करेंसी कैसे इंडिया में पहुंचती है, यूपी में पहुंचती है, यूपी में आती अहमद होता है, मतलब बहुत कुछ बताया इसमें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, गेनफुल इन्फॉर्मेशन है। मतलब अगर देखो डायरेक्ट तुम धुरंधर का पार्ट 2 मत देखना, पहले पार्ट 1 देखना, वरना बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। जैसे बॉर्डर 1 थी और बॉर्डर 2 थी, अगर आप अलग अलग भी देख रहे हो, आप पहले बॉर्डर 2 भी देखोगे तभी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि एकदम डिफरेंट है, बस नाम सेम है, बट धुरंधर कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, एंड बहुत तगड़ी मूवी है भाई। मतलब फिर उसमें अपने दाऊद इब्राहिम को भी दिखाया, दाऊद इब्राहिम को कि वो पाकिस्तान में कैसे एकदम मरने की कगार पे होता है। अब देखो मेरे को बहुत सारी चीज़ें इसमें पहले से पता थी, जैसे ICA 814 के टेररिस्ट का दिखाया, फिर पार्लियामेंट अटैक जिसने किया था उसको भी अननोन मैन ने मार दिया वहाँ पे, फिर उसके बाद 26/11 में जो मतलब शामिल थे उन सबको मारा उन्होंने, जो कि मतलब बाहर बैक एंड पे थे, क्योंकि जो एक्चुअल अटैक करने गए थे इंडिया में उनको तो इंडियन फोर्सेस ने मार दिया था, एंड जो बैक एंड पे थे मतलब जो पाकिस्तान से सपोर्ट कर रहे थे उनको अननोन गनमैन ने मारा है। एंड अननोन गनमैन अब मेरे को मतलब कंफर्म हो चुका है कि कौन होते हैं, वो आप मूवी देखोगे आपको पता चल जाएगा। एंड उसके अलावा फिर इन्होंने उसमें दिखाया था कि टेररिस्ट अटैक्स में आतिक अहमद भी शामिल होता है, एंड आतिक अहमद जब तक जिंदा है, आतिक अहमद जब तक जिंदा है तब तक वो लोग अटैक कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे अटैक्स कर सकते हैं। बट उसी टाइम पर हमारी योगी जी की सरकार थी, आतिक अहमद को मरवा दिया जाता है, जब वो पुलिस के सामने, मीडिया वालों के सामने आतिक अहमद को मार दिया जाता है, मतलब आपने वो क्लिप देखी होगी। सो उस टाइम पर भी मतलब पूरा आदित्य धर ने जो ये बनाई है ना मूवी, इट इज रियली नॉट कंपेरेबल टू एनी मूवी इन अवर बॉलीवुड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, बिकॉज इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट अगर आप देखोगे ना तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी हिंट्स हैं इसमें भाई, मतलब आपने थोड़ी भी देर के अगर मूवी मिस कर दी ना तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे, मतलब ऐसी चीजें हैं इसमें। एंड ट्विस्ट एंड टर्न की तो बात ही मत करो, ऐसे सस्पेंस से लेके ऐसे नीचे जाते हैं पहले, फिर अचानक से जब चीज आती है ना, जो ट्विस्ट आता है वो भाई मजा आता है देखने में। एंड भाई दोनों पार्ट अगर आप देख रहे हो तो भाई दोनों पार्ट देखना, अगर अभी तक आपने एक भी पार्ट देखा तो अच्छी बात है, आप दोनों पार्ट एक साथ देखना, एक दिन में देखना, 8 घंटे के अराउंड होगी ड्यूरेशन अगर आप दोनों पार्ट देखोगे, क्योंकि आज की 3 घंटे 55 मिनट की थी, यानी ऑलमोस्ट 4 आवर्स, और पहली वाली आई थिंक 3 आवर 32 मिनट्स की थी मेरे ख्याल से, क्योंकि वो मैंने घर पे देखी थी तो मेरे को याद है। एंड आज की तो 3 आवर 55 मिनट्स की थी, तो भाई मतलब इट इज नॉट कंपेरेबल, क्योंकि अगर आप बहुत लोग कह रहे थे कि टॉक्सिक आएगी 19 डेट को, धुरंधर को पीछे कर देगी, धुरंधर को ये कर देगी वो कर देगी, बट कुछ नहीं करा धुरंधर को उसने, एंड वो खुद प्रोड्यूस नहीं हो पाई, क्यों खुद लॉन्च नहीं हो पाई आज के दिन, बिकॉज यश जो है जो टॉक्सिक का प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उसको भी पता था कि अगर आज के दिन प्रोड्यूस कर दी, आज के दिन लॉन्च कर दी मूवी तो लॉस में जानी है, बट उसने एक्सक्यूज अच्छा ले लिया कि मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, हमारी मूवीज मिडिल ईस्ट में भी देखते हैं लोग, इसलिए आज वो लॉन्च नहीं कर सकते। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था, एक्चुअली मेन रीजन तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली रीजन यही था कि धुरंधर के क्रेज की वजह से, धुरंधर क्रेज इतना था कि भाई टॉक्सिक नहीं उठती।